बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 को जो देखा उसका 11 और 12 पार्ट, और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए। आज हम लोग उससे ही आगे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे हमारे पास जो है अपनी, अगर हम लोग बुक्स ओपन करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो एक्सरसाइज रिव्यू हम लोग कर रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर चुके, रिव्यू 5। ठीक है, सो रिव्यू एक्सरसाइज है कि हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूर करें। ठीक है, सो आपके सामने 5 जो है वो खाली जगह है। ठीक है, सो मैं आपके सामने ये 5 लिख रहा हूं। 1 2 3 4 और एक रह गई हमारी 5। सो हम लोग यहां पे ही कर देते हैं, इसको भी ये 4 कर दें और ये 5। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लगा दी। अब हमने बताना है इनको इनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट वाली देखिएगा, 4 9 16 25 आर कॉल्ड। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आएगा? 4 है हमारे पास, 9 है, 16 है और 25 है। उसने आगे लिखा है आर कार्ड। तो आप लोगों को पता है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सो आप यहां पे लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आएगा परफेक्ट स्क्वायर्स। सेकंड वाली देखिएगा, सेकंड में है आपके पास if x equals y square then y is called। सो आप लोगों को पता है कि अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट एक इक्वेशन लिखी गई है x इक्वल्स y स्क्वायर। सो यहाँ पे अब उसने पूछा है देन y इज कॉल्ड, तो y क्या है? सो आप लोगों को पता है कि y की जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट। ठीक है, सो देखिए अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया जाए, सो मैं यहाँ पे कोमा लगा लेता हूँ। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ले लिया x का और y स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ गया, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। सो अब देखें कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और y आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे x जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है उसके साथ। ठीक है, सो y देखें किसके इक्वल आया, आपसे देखें फिलिंग द ब्लैंक पे क्या पूछा गया है कि इफ x जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है तो देन y इज कॉल्ड डैश ऑफ x।
डैश में अब क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखें y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ x। सो x तो लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ। सो यानी आप फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक, आप फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, while finding the square root by division method। जब हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, द डिजिट्स आर पेयर्ड फ्रॉम। आपको पता है कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, कर रहे होते हैं डिवीजन मेथड में, तो हम लोग पेयर्स कहाँ से बनाने स्टार्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी राइट हैंड से शुरू होते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं और पेयर्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पेयर बन गया, बाद में एक डिजिट रह गया, तो हमने उसको पेयर में नहीं किया, हमने उसको जस्ट एक डिजिट रहने दिया। सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करते हैं, आपके सामने कोई भी, हमने बल्कि इसको सीखा हुआ है बकायदा, मैंने आपको एक बता दिया था कि आप लोग मैनुअली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 3 9 4 6 4 3 है, तो आप राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। 4 3 की एक बनेगी, 4 6 की एक बनेगा और 3 9 का एक। तो राइट टू लेफ्ट आप चलते हैं पेयरिंग में। ठीक है, सो यानी थर्ड ऑप्शन में आप फिल इन द ब्लैंक में लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आप लिखेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, सो अब देखें कि द फोर्थ वन, द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड द डैश नंबर। अब आप लोगों को मैंने रिकरिंग भी बताया हुआ है, नॉन रिकरिंग भी बताया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। सो उसको आपको देखिएगा, उनको डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए इनको देख लीजिएगा। ठीक है, खुद ही। सो इधर आपका जो वैसे फिलिंग द ब्लैंक में आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक। सो अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ ऑप्शन की तरफ देखें कि आपके सामने है 121 ओवर 144 और उनका होल स्क्वायर। 121 ओवर 144 और उनका होल स्क्वायर है, और आगे आपके सामने एक ब्लैंक छोड़ी हुई है और एक आपके ऊपर लिखा हुआ है 121 और नीचे आपके स्क्वायर में जगह ब्लैंक छोड़ी गई है। उस ब्लैंक जगह में आपका क्या आएगा, उस ब्लैंक जगह में जैसे यहाँ पे 121 का सेपरेट हो गया स्क्वायर रूट, ऐसे ही 144 का सेपरेट करते हैं आप स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पे इकट्ठा स्क्वायर रूट था लेकिन यहाँ पे आपने अलग अलग कर दिया, तो नीचे वाले नंबर आ जाएगा 144 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं था। 6-1 देख लें, छठी ऑप्शन भी है, हमने 5 लिखी जस्ट। सो छठी ऑप्शन ये है कि आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड जो है उधर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, और जबकि राइट हैंड साइड आपकी पे वैल्यूज 2 दी गई हैं विद सेपरेट स्क्वायर रूट। सो वैल्यूज कौन सी हैं, 169 ओवर 100। सो देखिए आपकी राइट हैंड साइड पे आपके सेपरेट स्क्वायर रूट्स दिए गए और उनकी वैल्यूज दी गई हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, सिर्फ एक, और आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, तो यही वैल्यूज आपकी आ जाएंगी इन खाली जगहों में 169 ओवर 100। ठीक, सो ये हमने कर लिया अपना 6 ऑप्शन भी। ठीक है, सो हम लोगों ने अपना ये भी कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। यही आपका टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। So here are 3 options, sorry 3 questions. ठीक,
सो आप देखिएगा कि आपके सामने पहली ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखें कि 16 जमा 9 करें, 16 जमा 9 और उनका स्क्वायर रूट है तो ये 25 आता है, और जब उनका स्क्वायर रूट किया जाए तो 5 आ जाता है। स्क्वायर रूट जब अप्लाई करते हैं हम लोग इनको फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 5 आंसर आता है। तो ये तो हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगली ऑप्शन आप देखें तो है 25 प्लस 9। ठीक है, सो जब आप ऐड करते हैं इन्हें तो आपके सामने आ जाता है 34। तो 34 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके स्क्वायर रूट से बाहर भी नहीं आएगा। तो आपने क्या लिखनी है, इसमें ऑप्शन आ जाएगी आपकी बी वाली। ठीक है, बी ऑप्शन जो कि है 25 प्लस 9 वाली। ठीक है, 25 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, ये आपकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिहाज से। अब देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 40 मीटर देन इट्स एरिया इज। ठीक है, एक स्क्वायर शेप गार्डन है, आपका गार्डन है स्क्वायर शेप। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं। ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x है, ये भी x होगी, यानी इनकी लेंथ विड्थ सब कुछ एक जैसा होता है। ये चौरस होता है, यानी अगर ये 2 है इसकी भी वैल्यू 2 होगी, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें आपके पास जो डेटा गिवन है वो है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 40 मीटर, आपका पेरीमीटर है। पेरीमीटर आपका क्या आ रहा है इसमें 40 मीटर। 40 मीटर ये आपके पास गिवन डेटा है इसमें। देन इट्स एरिया, एरिया हमने फाइंड आउट करना है, AREA। एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो आप लोगों को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, पेरीमीटर होता है कि अगर आप लेंथ जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, लेंथ इसकी जो होती है उसको आप जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है स्क्वायर का। ठीक है, सो यही देखें कि हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी जरूरी है, कोई भी एक लेंथ होनी जरूरी है, क्योंकि हमने एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे ना, वैसे तो इसकी सेम ही होता है ना, एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। सो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ चाहिए। सो हमें ये भी पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, जब हम लोग 4 से ज़रब देते हैं लेंथ को। तो 4 से ज़रब देते हैं तो लेंथ को, तो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल्स 4 इंटू लेंथ। 4 इंटू लेंथ करें तो हमारे पास पेरीमीटर आता है। तो यही बात हमारे पास 40 मीटर पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की जगह आप लिखें 40 मीटर। ठीक, अब यहां पे आपके पास है 4 इंटू लेंथ। ठीक, ये जो अब 4 है हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ एक जगह रहने दें। ये 4 अब जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ के साथ, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ के साथ, तो ये 40 के साथ उस इक्वल के दूसरी जानिब जाके डिवाइड होगा। तो मैं लिखता हूं 40 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स लेंथ। ठीक है, लेंथ यहीं पे रही, 4 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो गया इक्वल के दूसरी तरफ 40 के साथ। यहां पे साथ में हमारे पास है मीटर। ठीक, अब देखिए 4 1 4 4 10 40। अब हमारे पास लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास 10 मीटर।
ये आया था ना हमारे पास 10, ये तो 1 है, आपने 1 हम नहीं लिखते, ठीक है, बटे के नहीं, तो 10 मीटर ये वाला है, m ये वाला, ठीक है, ये वाला m मैंने यहाँ लिखा है। सो ये लेंथ है आपकी, ठीक। अब देखें कि हमारे पास लेंथ आ गई। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो चूंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लोग एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो एक लेंथ तो हमारे पास ये आ गई, बाकी लेंथ भी इसके बराबर होती हैं, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास चारों लेंथ सेम होती हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको एक ही वैल्यू होती है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 10 100 होता है, और ये m है और ये भी m, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो आप ऑप्शन देख लें, आप आपकी आ रही है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपकी, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है जो कि है पार्ट नंबर आपका 3, थर्ड वन आप देखें, थर्ड यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। थर्ड है आपकी स्क्वायर रूट 2 1/4। देखें कि आपको ये मैंने करना भी सिखाया था, आपके सामने कर देता हूँ दोबारा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 जमा कर दें तो 9 आ जाएगा, डिवाइड और 4 नीचे वैसे ही आएगा। अब आप इसका जब सिंप्लीफाई करना है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, 9 की भी और 4 की भी। 9 की करेंगे तो 3 3 9 और 3 1 3, और 4 की करें तो 2 2 4 2 1 2, यानी ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बना, ठीक है। तो आप लिखते हैं 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो अब आप क्या कर देंगे, आप लिखेंगे 3/2 सादा रह जाएगा बगैर स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। तो 3/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 1.5 आपका आंसर आता है। करना चाहते हैं तो कर लें, 3 अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 1 बचा, माइनस करके पॉइंट लगा, 0 आया, 2 5 10, यानी आपके पास आया आंसर 1.5। सो ऑप्शन देख लें आप, 1.5 वाली कौन सी बनती है, बी ऑप्शन आपकी बनती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन योर थर्ड एमसीक्यूज, ठीक है। पहले का भी बी आपका आंसर, दूसरे का सी और तीसरे का भी बी है, ठीक है। पहले और तीसरे का सेम आंसर है। अब हम लोग अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंतहाई इजी क्वेश्चन उसका हम लोग पार्ट 1 में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 की। सो चैप्टर 06 है आपका, चैप्टर नेम है आपके सामने डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज में देखें आपके पास है 6.1 और इसमें आपके सामने रेशो के क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। रेशो और प्रपोर्शन वगैरह जो है उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो रेशो देखिएगा, सबसे पहले 6.1 है आपके सामने। 6.1 के पहले 5 सवाल एक जैसे हैं, जबकि आखिरी 4 सवाल 6 से लेकर 9 तक वो एक तरीके से हल होंगे, ठीक है। सो पहले 5 में से एक सवाल मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। सो पार्ट नंबर आपके सामने मैं थर्ड करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, और पार्ट नंबर आपका 3 इस टाइम मैं कर रहा हूं, ठीक है। If P ratio Q equals 1:2 and Q ratio R equals 1:2, then find P ratio Q ratio R, ठीक है।
सो आप लिखेंगे द रेशोज आर रेशो क्या है, P और Q की है, P रेशो Q इज 1:2, ठीक, एंड Q रेशो R इक्वल्स 1:2। देखिएगा कि आपके सामने कॉमन रेशो क्या है इनमें, तो कॉमन आप देख सकते हैं ये Q इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, यानी कॉमन जो है मेंबर इन दोनों रेशोज में वो क्या है, Q है। तो आप लिखें द कॉमन मेंबर between two ratios is Q। Q एक ऐसा मेंबर है जो कि दोनों में मौजूद है। सो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं Q को दरमियान में लिखेंगे और बाकी चलते रहेंगे। जैसे P रेशो Q है, आप इसी तरीके से लिखेंगे P रेशो Q, ठीक। अब देखिए ये Q नेक्स्ट भी Q आ रहा है और दोनों में कॉमन है, तो आप इसको एक बार ही लिखा रहने देंगे और अगला R, ठीक है। सो ये आपने कर लिया, ठीक। फिलहाल तो आपके सामने ही लिखा हुआ है देन फाइंड P रेशो Q रेशो R, तो आपने उस तरीके से लिख लिया। अब आप देखिए P की वैल्यू क्या है आपके सामने, P की वैल्यू है 1 और 2, Q की वैल्यू है 2। पहली जो है वो पहली वैल्यू, पहले वाले जो है उसकी है लेटर की जो P है उसकी वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है। इसी तरह Q की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है। बाद वाली बाद की वैल्यू है, पहले वाले की वैल्यू है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सो P रेशो Q है 1 और 2, P रेशो Q यहां पे है, तो यहां लिखते हैं 1 और यहां लिखते हैं 2, ठीक। अब आप देखेंगे यहां पे Q रेशो R, ये एक सेकंड रेशो है, ठीक है। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है। अब ये नीचे आएगी ना कि इसी के साथ। अब देखिए Q रेशो R है 1:2, सो Q और R यहां पे लिखा हुआ है, तो ये तो पहली हो गई इतनी। अब यहां पे दूसरी 1 2, ठीक है। और इनके दरमियान आप क्या डाल देंगे, रेशो डाल देंगे, जैसे इनके दरमियान रेशो और इनके दरमियान रेशो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इतना सा काम। अब देखेंगे अब P रेशो Q रेशो R हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये देखिए ये पहली मैंने लिखी ऊपर और दूसरी जो है वो नीचे लिखनी है आपने, ना कि इसके साथ, नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जिसका जो नंबर है उसी के नीचे ही लिखेंगे। जैसे Q का पहले वाली में 2 था नंबर, तो मैंने 2 इधर लिख दिया। सेकंड वाली में Q का नंबर 1 है तो मैंने 1 लिखा है। R का 2 है तो R के नीचे 2, P का 1 है तो 1 लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बात आप ज़हन में रखेंगे। अब आप मल्टीप्लिकेशन देख लें कि किस तरीके से आप जो है वो P को फाइंड आउट करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 1 और 1 को आपस में, यानी ऊपर वाली पहली वैल्यू और नीचे वाली पहली वैल्यू को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट जो आपका लेटर Q है उसका आ जाएगी वैल्यू। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे Q की। अब देखेंगे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर, अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरी वैल्यू Q की को पहली Q की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। अब देखिए अब R की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये जो 2 है ना, ये 2 इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास थर्ड जो है आपका लेटर उसकी भी आ जाएगी। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, ठीक। और दरमियान में आपकी आ जाएंगी रेशोज के साइन 1, 2 एंड 4, ठीक है। सो आप आगे आप लिखेंगे हेंस 1:2:4 इक्वल्स P/Q/R, बल्कि आप ये लिखें P/Q/R इक्वल्स 1:2:4, इस तरीके से रहने दें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके P/Q/R ये किसके इक्वल है 1:2:4 के, ठीक है। सो ये आपने कर दिया। सो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या है हमारे पास 1:4। सो 1:2:4 इज द required continued रेशियो, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसके जो बाकी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, ठीक है। सो ये हम लोग क्या करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे इससे कवर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है लेक्चर में तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इसी के आगे हम लोग बात करेंगे। सो पहले जो 5 पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 वो सेम इसी मेथड से होंगे जो आपके सामने मैंने किया, ठीक। बाकी जो 6, 7, 8 और 9 पार्ट हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर उसमें कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।